जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो लेंसेज से संबंधित है और यूबीएफ में जो संबंध होता है लेंस का वो क्या होता है कि 1/f=1/v माइनस का 1/u। ठीक है। यहाँ अब इसमें भी लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और बी भी नेगेटिव होती है। आपको यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बता देंगे। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है एक अवतल दर्पण लेंस की फोकस दूरी बेटा कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब आपको एफ दे दिया गया, वो भी माइनस का 50 सेंटीमीटर। श्योर हुआ? कितना दे दिया गया? 50 सेंटीमीटर दे दिया गया। 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब बी क्या करना है आपको? फाउंड आउट करना है। जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत होगा। इसका मतलब u कितना दे दिया गया आपके लिए? u दे दिया गया आपके लिए माइनस का कितना, कितनी दूरी है? माइनस के 25 सेंटीमीटर। बच्चों फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। 1/f माइनस का कितना हो जाएगा? तो 1/-50 बराबर 1/v तो आपको फाइंड आउट ही करना है। माइनस का u की वैल्यू लगा दो तो 1/20 माइनस का 25 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ से हम 1/v निकालेंगे कि 1/v इज इक्वल टू ये वाली चीज़ प्लस की है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ प्लस की है आपकी। देखो ऐसे बन जाएगा 1/v तो सेम रहेगा। ठीक है। अब ये वाली चीज़ हम जब इधर उठा के लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा। ये इधर उठा के गई तो कितना बचा? 1/25। और ये तो माइनस का पहले से ही है, इधर ही तो उठा के ले गए हैं तो माइनस का 1/50। देखो यहाँ पर हम 50 करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, गुणा और भाग कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2 एकम 2/50 माइनस के 1/50। 2 में से गया कितना बचा? 1 बचा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, सेंटीमीटर आ रहा है। अरे 1/50 तो v बराबर कितना आ गया? 1/50 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब ये भी कह रहे हैं कि लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों? आवर्धन का सूत्र होता है कि m इज इक्वल टू, इसे m से पेश करते हैं, माइनस का v अपॉन कितना? u। ठीक है। हाँ। तो m आपको ज्ञात करना है, v की वैल्यू माइनस के 50 सेंटीमीटर बटे u कितना है? 25 सेंटीमीटर आपका। तो 25 दूनी 50, 2 सेंटीमीटर। तो m बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचेगा? m बराबर माइनस का 2। आवर्धन क्षमता कितनी आ गई? माइनस की 2। एक सवाल है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। मतलब अब दर्पण आ गया, लेंस था अब तक, तो दर्पण का फॉर्मूला हम जब दर्पण के बारे में बात करेंगे तो जो f दिया गया है तो फोकस दूरी को हम किससे प्रेस करते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। तो f बराबर कितना हो गया आपका? 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्रुव से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसका मतलब यू कितना दे दिया गया? यू दे दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसकी होती है? पॉजिटिव की होती है। किसकी होती है? पॉजिटिव की होती है। और वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी होती है? नेगेटिव होती है। आपको वी ज्ञात करना है, वी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दो दर्पण के लिए, क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। पुट कर दो वैल्यू, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/v। ठीक है, ये इधर उठा के लेके आओ, तो 1/15 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/30। ये वाली वैल्यू इधर उठा के ले गए, इसलिए ये माइनस की हो गई, इसलिए प्लस की आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हमको हर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करा दो, 2 से भाग करा दो। 2 एकम 2 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 1/30 हो गया, 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 3, 3/30 काट दो 10, कितना आ गया? 10। तो v बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं ये आगे बात कर लेते हैं। रिजल्ट बना v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या रिजल्ट बना? अतः जो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा।